हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है। श्रम का अर्थ है मेहनत करना, परिश्रम करना, चेष्टा करना आदि। आश्रम का अर्थ है जहाँ व्यक्ति अत्यधिक श्रम करता हो। इससे आश्रम के सामान्यतः तीन अर्थ दर्शित होते हैं। वह स्थिति स्थान जहाँ श्रम किया जाता हो, श्रम अथवा तपस्या और विश्राम स्थल। भारतीय परंपरा में मानव जीवन का संगठन वर्ण व आश्रम धर्म के अंतर्गत किया गया है। वर्ण धर्म का लक्ष्य जहाँ मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और गुणों के धर्म की मर्यादा से प्रतिष्ठित करना था। आश्रम धर्म का लक्ष्य व्यक्ति को संस्कार की भूमि प्रदान कर उसे जीवन के परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रेरित करना था। भारतीय परंपरा में जो पुरुषार्थ की अवधारणा है वही आश्रम व्यवस्था का आधार है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ अर्थात जो मनुष्य के योग्य अर्थ या मूल्य है, उनका अनुसरण मनुष्य विभिन्न आश्रमों या जीवन के जो विभिन्न पड़ाव हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में करता है। इनमें से प्रथम दो आश्रम मूलतः धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों से संबंधित और वानप्रस्थ जो है संन्यास और मोक्ष विषयक है। आश्रम व्यवस्था का सैद्धांतिक प्रतिपादन जो सूत्र युग में आकर हुआ था। धर्म सूत्रों में चारों आश्रमों की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद आदि संहिताओं व ब्राह्मण ग्रंथों में आश्रम शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु वहाँ जीवन के प्रथम दो विभागों ब्रह्मचर्य व गृहस्थ के विषय में हमें पर्याप्त चर्चा मिलती है। वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में कोई चर्चा नहीं मिलती। हालांकि ऐसी जीवन चर्चाओं का उल्लेख व विवरण अवश्य मिलता है जो संन्यास से मेल खाती प्रतीत होती है। उपनिषदों के काल में आकर आश्रमों को व्यक्ति के जीवन के पड़ावों के रूप में देखा जाने लगा था। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथों में आकर आश्रमों की झलक मिल जाती है। छांदोग्य उपनिषद में आया कि धर्म के तीन विभाग है। पहला यज्ञ अध्ययन और दान, दूसरा तप, तीसरा ब्रह्मचर्य है। काणे ने क्रमशः गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य आश्रमों की चर्चा के रूप में देखा है। जहाँ संन्यास का उल्लेख नहीं होने के कारण संभवतः यह है कि तब तक वानप्रस्थ और संन्यास में कोई अंतर नहीं समझा जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्थान पर चर्चा आई कि जहाँ याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि वे गृहस्थ को छोड़कर प्रव्रज्य ग्रहण करने जा रहे हैं। जाबालोपनिषद में जनक द्वारा याज्ञवल्क्य से चारों आश्रमों की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया जाना का उल्लेख है। इस प्रकार विविध जीवन चर्चाओं के रूप में उत्तर वैदिक युग तक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम कल्पित व मान्य थे। सामान्यतः वानप्रस्थ व संन्यास में अंतर नहीं किया गया था, किंतु ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता व जाबालोपनिषद में चारों आश्रम चर्चाओं का उल्लेख है। रॉबर्ट लिंगत जैसे विद्वान सेनाट द्वारा की गई इस आलोचना को अनावश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि आश्रमों को कर्तव्य की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में समझना देखना चाहिए जिनका पालन एक व्यक्ति अपनी आयु व पद प्रतिष्ठा के अनुसार करता है। यद्यपि समाज में मानव जीवन के चारों क्रम पहले ही से अस्तित्व में थे, जिनमें व्यवस्थाकारों ने समायोजित कर एक व्यवस्था के रूप में दिया। धर्म सूत्रकार और स्मृतिकार गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि गृहस्थ के बिना न ब्रह्मचर्य संभव न ही वानप्रस्थ और संन्यास। वशिष्ठ और मनु कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में समा जाकर विश्रांति प्राप्त करती है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रमों को आश्रय है। मनु तो गृहस्थ आश्रम की सर्वोच्चता कथन बार बार कहते हैं। जीवन के चार पड़ाव। मानव जीवन के चार पड़ावों के सिद्धांतों का संपूर्ण प्रतिपादन सूत्र काल में आकर मिलता है, यानी लगभग 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में। इससे पूर्व वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल युगों में जैसा कि हमने देखा कि एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं हुआ था। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि भारत में दो परंपराएं वैदिक व श्रमण सदैव से विद्यमान रही है। वैदिक परंपरा को प्रवृत्ति और श्रवण परंपरा को निवृत्ति की जो परंपरा भी कहा जाता है। सूत्र काल में विभिन्न आश्रमों संबंधित नियम, कर्म कांड आदि का भी प्रणयन किया गया। सूत्र युगोत्तर युगों में इस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार जो आश्रम चार है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्याधम अध्ययन से संबंधित था। इस आश्रम में व्यक्ति शिक्षा के द्वारा संस्कारित होकर अपने वर्ण के अनुसार सामाजिक जीवन के कर्तव्यों के निर्वहन के योग्य बनता था।
उपनयन संस्कार हो जाने के उपरांत ही व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश के योग बनता था। इस संस्कार का बहुत महत्व था। उपनीत होकर व्यक्ति द्विजानी, जिसमें दूसरी बार जन्म लिया हो, कहलाता था। यह मान्यता थी कि जन्मना व्यक्ति अवर्णीय अथवा शूद्र होता है। उपनयन के द्वारा वह दूसरा जन्म प्राप्त करता है। उपनयन के लिए बालक को आचार्य तथा गुरु के पास ले जाया जाता था। यहीं उसे यज्ञोपवीत पहनाकर गायत्री मंत्र की शिक्षा देकर उसका उपनयन संस्कार करता था। इस प्रकार गुरु बालक का सांस्कृतिक जगत अथवा धर्म व्यवस्था में प्रवेश करवाता था। इसे प्रतीकात्मक रूप में बालक का दूसरा जन्म कहा जाता है। इसलिए जन्म देने वाले माता पिता की तुलना में गुरु, जिसे आध्यात्मिक पिता कहा जाता था, का ही अधिक महत्व था। ब्रह्मचर्य के कुछ नियम थे। धर्मसूत्र व बाद में स्मृति में ब्रह्मचर्य संबंधित नियमों का जो विधान मिलता है, उसका उद्देश्य केवल विद्या अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करना नहीं था, बल्कि विद्यार्थी का चारित्रिक व नैतिक विकास हो सके, यह भी मुख्य उद्देश्य था। यही कारण था कि व्यवस्थाकारों ने गुरु गेह यानी गुरु सानिध्य में रहकर विद्यार्जन को ही उचित माना था। ब्रह्मचारी समाज से दूर अपने गुरु के आश्रम के शांत वातावरण में एकाग्र होकर गुरु की सेवा शुश्रूषा करने का विद्यादान करता था। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक था कि वह तप, त्याग और संयम का जीवन बिताएं। इसके लिए भिक्षार्जन, भोजन, शयन, गुरु सेवा, संविदा दान और निवास आदि संबंधित अनेक नियम बनाए गए थे। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक था कि वह नियम पूर्वक प्रतिदिन भिक्षार्जन करें। भिक्षा में उसे जो कुछ भी मिले वह सब लाकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। इनमें से गुरु स्वयं के लिए ग्रहण कर लेने के बाद जो कुछ शिष्य के लिए छोड़े, वही शिष्य को ग्रहण करना चाहिए। उससे अधिक की कामना उसे नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए भिक्षावृत्ति का निर्देश इसलिए किया गया था ताकि उसमें अभिमान, अहंकार समाप्त हो सके, वह विनयशील बने। इसके साथ साथ गुरु के घर परिवार के अनेक कार्य भी करता था। वह गुरु के पशुओं की देखभाल करता था, यज्ञादि के लिए समिधा इकट्ठी करता था, यज्ञ करता था। ब्रह्मचारी के लिए उन समस्त वस्तुओं के सेवन का निषेध था जिसमें सुख उत्पन्न होता हो। मनुस्मृति में उसे एक बार सुबह और एक बार सायंकाल भोजन की अनुमति दी गई है। ब्रह्मचर्य के लिए मधु, मांस, नमकीन, चटपटे पदार्थों के सेवन का निषेध था। उसके पहनाव के विषय में मनु निर्देश देते हैं कि ब्राह्मण वर्ग का विद्यार्थी सन से बना वस्त्र, क्षत्रिय सिल्क और वैश्य ऊन का वस्त्र शरीर को केवल ढकने के लिए प्रयोग करें। उत्तरीय के रूप में ब्राह्मण को 12 सिंगी खाल, क्षत्रिय को रुरु नामक हरिण और वैश्य को अज की खाल के उपयोग का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार विद्यार्थियों को सादा जीवन जीने की शिक्षा दे दी जाती थी। ब्रह्मचर्य की अवधि के विषय में मनु कहते हैं कि गुरु के आश्रम में 36 वर्ष तक वेदाध्ययन करना चाहिए, किंतु इस नियम में शिथिलता बढ़ती जाती थी। मनु कहते कम से कम 18 वर्ष, अन्यथा 9 वर्ष अथवा जितने समय तक संभव हो तब तक वेदाध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि तीनों नहीं तो अथवा 1-2 वेद का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के प्रकार मनु ने ब्रह्मचर्य के 2 प्रकार बताए हैं, उपकुर्वाण और नैष्टिक। उपकुर्वाण ऐसे विद्यार्थियों को कहा जाता था जो विवाह करने से पहले गुरु के आश्रम में 10 से 15 वर्ष तक रहकर शिक्षा पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। नैष्टिक ब्रह्मचर्य 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन करते थे और कभी कभी जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर अध्ययन करते थे और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते थे। उनका पुनर्जन्म नहीं होता था। गुरु के आश्रम में रहकर विद्या पाने वाले विद्यार्थी अंतेवासी कहलाते थे। ब्रह्मचर्य के समाप्त पर समावर्तन के उपरांत शिष्य गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आज्ञा देता था। गृहस्थ आश्रम को भारतीय व्यवस्थाकारों ने अन्य आश्रमों से अधिक महत्व दिया है। मनु ने कहा है कि जिस प्रकार समस्त जीव वायु पर आश्रित है, उसी प्रकार अन्य सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित है। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि मेल व चर्म धारण से, दाढ़ी बढ़ाने व तप करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मणों, पुत्र की कामना करो, वही प्रशंसा की योग्य लोक है। गौतम, बोधायन आदि धर्मसूत्रकार मानते कि प्रारंभ में तो केवल गृहस्थ आश्रम ही था। जैसा कि ब्रह्मांड में विष्णु आदि पुराण गृहस्थ आश्रमों अन्य आश्रमों को जनक मानते हैं। अन्य समस्त आश्रमों का भरण पोषण इसी आश्रम के द्वारा दान से होता है। मनुष्य के जन्म के साथ साथ उस पर 3 रण, देवरण, पितरण व ऋषि रण चढ़ जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण और महाभारत में भी त्रिरण से उन्नत उरण होने का भी माध्यम यही गृहस्थाश्रम माना गया है। अब गृहस्थ के कर्तव्य क्या कहते हैं? धर्म सूत्रकार कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में पति पत्नी संयुक्त होकर धर्मानुकूल आचरण करते हैं।
समस्त व्यवस्थाकार वैदिक विचारकों के समान ही मानते हैं कि अपने संतति के माध्यम से व्यक्ति अमर हो जाता है। पुत्र के माध्यम से गृहस्थ पुनः जन्म लेता है, इसलिए संतान को अमृत कहा गया है और संतानोत्पत्ति यानी गृहस्थ का परम कर्तव्य बताया गया है। अन्य समस्त कर्तव्य नियमद अब इसके व्यक्तित्व सामाजिक, नैतिक, आर्थिक साधन कर्मों से कर्मद थे। मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। गृहस्थ धर्म के पालन से परलोक सुधरता है। मनुष्य के अपने ही कर्मों से पाप पुण्य उत्पन्न होते हैं, वह स्वयं ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, इसलिए धर्म ही उसके लिए इहलोक परलोक में सुख का कारक है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के लिए वे समस्त कर्तव्य आवश्यक बताए गए हैं जिनके पालन से समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सभी वर्णों में परस्पर सौहार्द स्थापित हो। ऋण गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को त्रिऋणों से उऋण होने को कहा गया है। सत्वर ब्राह्मण में कहा गया कि जन्म लेने से व्यक्ति देवताओं, पितरों, ऋषियों और मनुष्य का ऋणी हो जाता है। इन ऋणों से मुक्ति के लिए उसे ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य बताई गई है। ऋण की अवधारणा के आधार पर इस भावना विचार को हमें समझना चाहिए। पितृ के पीछे भाव है कि हम अपने अस्तित्व के लिए पितरों को पितृऋणी हैं, अतः संतान उत्पत्ति द्वारा मनुष्य जाति की निरंतर बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ऋषि ऋण का अर्थ है जिस ज्ञान की परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं उसमें दीक्षित होकर संस्कारित होकर मनुष्य बनते हैं। इस ज्ञान की परंपरा को संवर्धन हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इसके बिना समाज व्यक्ति को उन्नयन संभव नहीं है। देव ऋण सृष्टि से संबंधित है। सृष्टि जिस प्रकार परम पुरुष की एक का परिणाम है, उसी प्रकार मनुष्य को भी कीट पतंगों, पशु पक्षियों को भोजन और सूर्य और चंद्र को हवि देकर इस सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने में योगदान करना चाहिए। इसके अलावा पंच महायज्ञ भी बताया गया। यज्ञ करना गृहस्थ के कर्तव्यों को आवश्यक था। यह मान्यता था कि यज्ञ करने से मनुष्य का इहलोक व परलोक सुधरता है। ये पंच महायज्ञ थे ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ। वानप्रस्थ आश्रम आश्रमों के क्रम में गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। जब व्यक्ति अपने गृहस्थाश्रम के समस्त ऋणों से पूर्ण होकर समस्त कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह करके मुक्त हो जाता था, तब उसके वानप्रस्थी हो जाने का विधान किया गया है। जैसा कि वानप्रस्थ ध्वनित होता है कि वानप्रस्थी हो जाने का अर्थ था अपने कुल परिवार यहाँ तक कि अपने ग्राम आदि से नाता तोड़कर वन में चले जाना। वहां रहकर वह तब पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। यह आश्रम संसार में निवृत्ति का आश्रम है। कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश का अधिकारी तब बनता था जब वह ब्रह्मचर्य के नियमों कठोरता से पालन करे, वह इंद्रिय निग्रह करके जितेंद्रिय बने, संयमपूर्वक रहे। हालांकि वानप्रस्थी को अपने साथ पत्नी को ले जाने की अनुमति थी, किंतु उसके साथ शारीरिक संपर्क की मनाही थी। इस प्रकार वानप्रस्थ में व्यक्ति का लक्ष्य क्रमशः स्वयं को संसार से विमुख करके मोह रहित हो जाना था। इस प्रकार वह स्वयं को संन्यास के लिए तैयार करता था। संन्यास आश्रम जीवन के अंतिम पड़ाव के रूप में था। व्यवस्थाकारों ने इस आश्रम का प्रावधान केवल ब्राह्मणों के लिए किया है। अन्य वर्ण इस आश्रम के अधिकारी नहीं समझे गए हैं। इस आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को सर्वस्व त्याग करना होता था। महाभारत में उल्लेखित जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए, वृद्धावस्था के कारण शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे, तो वानप्रस्थ त्याग कर संन्यास में प्रवेश करना चाहिए। उसमें एक ही दिवस में पूर्ण होने वाले यज्ञ में अपना सर्वस्व नौचार कर दान में देना चाहिए। मनु कहते हैं कि दान ऐसा है वो पुरोहितों व दरिद्रों करना चाहिए। संन्यास करते संसार का पूर्ण त्याग। मनु सीधे गृहस्थ आश्रम से संन्यास में प्रवेश की अनुमति देते हैं। संन्यास आश्रम में प्रवेश के समय व्यक्ति को सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। उसे सदैव अकेले विचरण करना चाहिए। किसी का भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। उसे दिन में केवल एक बार भिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। भिक्षा न मिलने पर उसे न निराश होना चाहिए और न ही मिल पाने पर प्रसन्न होना चाहिए। न उसे जीने की और न ही मृत्यु की चिंता करनी चाहिए। कुल्लू भट्ट कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह द्वारा अपने भीतर मोह व घृणा आदि भावों से मुक्त होकर समस्त प्राणियों के प्रति स्नेह का भाव रखते हुए सन्यासी अमरता प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। संन्यास आश्रम के नियमों के पालन से उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करता है। आश्रम व्यवस्था को हम एक आदर्श व्यवस्था कह सकते हैं। यद्यपि चारों आश्रम अस्तित्व में थे, किंतु सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में रहता था, ऐसा नहीं था। सामान्यतः लोग गृहस्थ के रूप में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते थे। बहुत से गृहस्थ हुए बिना सीधे सन्यासी हो जाते थे। बहुत से वानप्रस्थी गृहस्थ भी होते थे, किंतु वे पत्नी के साथ रहते हुए भी वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते थे। उपनिषद युग व उसके बाद के युगों में अनेक ऐसे ऋषियों को वर्णन मिलता है जो अपने परिवार के साथ वानप्रस्थ की बातें रहते थे।